हेलो फ्रेंड्स, अगेन हम आपके साथ लेकर आए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10 के मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके चैप्टर 5 का क्वेश्चन है जो कि है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन सिंपल है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो कि डिविजिबल बाई 7 होते हैं। बट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें करना है इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इन वगैरह का फॉर्मूले को यूज़ करके। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपके 3 डिजिट्स नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से लेकर पूरे 999 तक हमारे 3 डिजिट नंबर चलते हैं। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 3 डिजिट से मतलब नहीं है, हमें ये भी कंडीशन गिवन है कि आपका जो 3 डिजिट नंबर हो वो पर्टिकुलर 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करते हो तो ये बिल्कुल भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जैसे आप कर रहे हो 7 1 7, यहाँ पर 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिचुएशन को देखो, यहाँ पर अगर 0 ना होता तो समझ लो 1 रखते हैं 2 रखते हैं, बट यहाँ पर अगर 5 होता तो इट मीन्स ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता। तो इसका मतलब है कि जो हमारी एपी की स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, 105। और 105 ऐसा फर्स्ट नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब उसके बाद जब आपको फर्स्ट पता चल गया, उसके बाद 7 का डिफरेंस करके आप 1-2 डिजिट्स को और लिख दीजिए ताकि पूरी एपी वाली फीलिंग उसमें आने लगे। तो 105 हो गया, उसके बाद 112, 119। अब बात है कि सबसे लास्ट टर्म हम क्या लें। तो अगेन हम वही काम करेंगे, 999 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। जब आपने 100 को डिवाइड किया था तब तो हमें ये देखना था कि इससे जो बाद वाले नंबर है मतलब कौन सा ऐसा पहला नंबर होगा जो कि आपका डिविजिबल होगा। लेकिन इस वाले केस में आप इसे बढ़ा नहीं सकते, आप इसको घटा कर लेना पड़ेगा। एक बार आप 998 को ट्राई कर सकते हो, 997 को। तो यहाँ पर हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 7 1 7, यहाँ से हमारा हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2 9, और उसके बाद 7 4 जाए, यहाँ पर हो गया आपका 28। तो 9 में से 8 गया 1, 1 के बाद आ रहा है आपका 9। तो आपका 19 तो 7 के टेबल में नहीं आता, बट इस बार हमें क्या देखना है, कम देखना है। तो 19 से पहले का आपका क्या आता है, 14। इट मीन्स यहाँ पर 9 ना होकर अगर 4 होता तो ये मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता 7 से। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ये लास्ट टर्म होगा इस एपी का क्या होगा, 994। तो अब हम क्या करते हैं, 994 को nth टर्म मान लेते हैं और पता करते हैं कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे कि हमने एपी बना दिया है तो हमारा ए हो गया 107, डी हो गया आपको इसमें से इसके घटाने के बाद 7, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ चुका है। तो उसके बाद हमें सिंपली अब फॉर्मूला लगाना है, वो आपका एन दैट इज ए प्लस n-1 और डी। तो उस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हमारे एन की वैल्यू 994, उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू रखने के बाद सिर्फ हमें n नहीं पता है तो सॉल्व करने के बाद हमारी n की जो वैल्यू निकल कर आती है दैट इज 128। तो इट मीन्स जो आपका लास्ट टर्म है वो कितना निकल गया, आपका 128 टर्म ऑफ दी इस एपी इज 994। तो जो आपका लास्ट टर्म है इतने ही तो आपके एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। सो वी कैन से दैट देयर आर 128 टर्म्स इन दिस एपी। सो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इजी था। मेन इसमें आपका जो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मेन काम है आपका एपी बनाने का। एपी बहुत सोच समझ के बनाओगे तो इस क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी।